जेठ जी, अब आप आ ही गए तो वापस क्यों जा रहे हैं? आइए बैठिए, दो चार बात कर लेते हैं। नहीं खुशबू, वो मैं छोटे को ढूंढने आया था। पूरे घर में देखा, जागृत के दिख नहीं रहा है। वो दिखेंगे भी नहीं, वो ना आज ऑफिस गए हुए हैं। आज ऑफिस गया है? अरे आज संडे, उसे पता नहीं है क्या? वही तो जेठ जी, संडे के दिन भी काम काम काम। आपका भाई ना बहुत बिजी रहता है, अपनी बीवी को तो देखता भी नहीं आंख उठाकर। और वैसे भी वो ना उनके क्लाइंट बाहर से आए तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जब वो आएगा तब बात करूँगा उससे। पर जेठ जी, आप इस कमरे की चौखट पर तो आज पहली बार आए हैं, कभी आते भी नहीं हैं। तो जब आ ही गए हैं तो कुछ चार बातें कर रहे थे, आइए बैठिए, क्योंकि मैं भी ना यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम अपना काम निपटा लो, मुझे भी काफ़ी सारा काम है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो ख़त्म करके आता हूँ। पर जेठ जी मेरी बात तो सुनिए। हाय मेरे भोले जेठ जी, कितने भोले हैं कि शर्मा के चले गए। मैं तो सोच रही थी कि आपको अपने करीब लाऊंगी, पर आप तो करीब आना तो दूर, आँख उठाकर भी मुझे नहीं देख रहे। पर कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ सकती हूँ। वैसे आपकी बीवी को गए हुए पूरे 1 साल हो गया, लेकिन मजाल है कि आपने किसी भी पराई औरत को आँख उठा के देखा हो। पर जेठ जी, जब घर में इतनी हॉट एंड सेक्सी बीवी है आपके छोटे भाई की, तो आप उसको तो देख ही सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पर कोई बात नहीं, नहीं देख सकते ना, पर मैं आपको अपने जाल में फंसा कर रहूँगी जेठ जी। आ रही हूँ आपके पीछे पीछे। सॉरी जेठ जी, वो मेरा पैर फिसल गया था। थोड़ा आराम से बैठा करो। अरे जेठ जी, मैं क्या कह रही थी, वो आप काम कर 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 थक गए होंगे, तो क्या मैं आपके लिए चाय कॉफ़ी या कुछ खाने के लिए ले आऊँ? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, घर का सारा काम बचा होगा ना, तुम जाके वो काम पटा लो, ठीक है? अरे जेठ जी, आपको तो पता है घर पे मेड आती है, तो घर का सारा काम हो भी गया है। आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे अगर घर का सारा काम हो गया है, तुम जाके आराम करो ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मुझे काम करने दो, ठीक है? अरे जेठ जी, एक काम शाम तो होता ही रहता है, रोज ही करते हैं आप, थकते नहीं हैं। मुझे लग रहा है आपकी बॉडी में ना बहुत दर्द है शायद, तभी आप इतना गुस्सा हो रहे हैं। चलिए मैं अंदर आपके हाथ पर दबा देती हूँ अच्छे से। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि मुझे डिस्टर्ब मत करो मत करो, फिर तुम बेशर्मों की तरह बैठी हो यहाँ पे। अरे जेठ जी, काम डाउन काम डाउन। वैसे जेठ जी, आपसे एक बात पूछूं? बुरा मत मानना। वैसे जेठानी जी को गए हुए पूरा 1 साल हो गया, लेकिन मजाल है कि आपने उनके जाने के बाद किसी भी पराई औरत को आँख उठा के देखा हो। इस चीज़ में आप बड़े ही अच्छे हैं। और वैसे एक बात बताइए, आप बाहर नहीं देख सकते आँख उठाकर, लेकिन घर में तो नज़र मार सकते हैं ना? मतलब आपके घर में इतनी सुंदर लड़की रहती है, आपके छोटे भाई की बीवी, तो 2-4 नज़र इधर भी मार लिया करिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? आज सुबह हो क्या गया खुशबू? पता नहीं, सुबह से एकदम बहकी बहकी बातें कर रही हो। देखो, तुम्हें पता है ना, जब से मेरी बीवी चली गई है, मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, यहाँ तक कि मैंने दूसरी शादी तक नहीं की। तो जेठ जी, आप सोच लीजिए ना, आपके सामने मैं बैठी हूँ, सामने से ऑफर दे रही हूँ, और आप हैं कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। देखो, अगर तुम्हारी ये हरकत जागृत को पता चल गई ना, तुम्हें पता है ना क्या होगा? जेठ जी, वो तो घर पे है ही नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा? और पता तब चलेगा जब वो यहाँ होंगे, जब वो है ही नहीं तो क्या ही फायदा इस सब का। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे पता है वो घर पे ही है। जागृत, जागृत! अरे जेठ जी, क्यों एनर्जी वेस्ट करें, वो यहाँ नहीं है। बस आप एक काम करिए, मेरे करीब आ जाइए। अरे बस करो यार, कब से समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे जेठ जी, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? आप एक काम कीजिए, मेरे साथ रूम में चलिए, फिर आप बिल्कुल हाइपर नहीं होंगे। आइए। देखो, तुम बदतमीजी के ना हद पार कर रही हो। जेठ जी, निकलो यहाँ से। बात तो सुन। क्या हुआ? देखो ना, पता नहीं क्या हो गया जेठ जी को, जोर से धक्का मार दिया। लगी तो नहीं? भैया, खुशबू ये क्या कह रही है? आपने इसे धक्का क्यों मारा? धक्का क्यों मारा? अब तुम दोनों ना ये नौटंकी बंद कर दो। अरे क्या लगता है तुम्हें कि इस घर में क्या चल रहा है इतने दिनों से? मुझे पता नहीं सब कुछ। तुम दोनों कल जो बात कर रहे थे ना, मैंने सब कुछ सुन लिया कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या साजिश कर रहे थे। देखो, तुम्हें जितना बोला गया है ना उतना ही करना, अपने ज़रा दिमाग मत तोड़ाना। अरे पर यार, तुम कह रहे हो कि मैं जेठ जी के साथ उल्टी सीधी हरकत करूं?
वो इतने भोले और नादान है कि उनके साथ ये सब करने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे लेकिन करना पड़ेगा ना, तुम क्या चाहती हो? ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाए? अभी तुम्हें पता है ना, भाभी को गए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। अगर कल को भैया ने दूसरी शादी कर ली, फिर इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे, फिर क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं, भूल जाओ फिर तुम। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अगर जेठ जी का दिमाग भटक गया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो हमारे हिस्से में तो कुछ आएगा ही नहीं। तभी तो कह रहा हूँ, जो बोला है, जैसा बोला है उतना ही करना। पर मुझे ना एक डर लग रहा है कि मैं अगर जेठ जी के साथ उल्टी सीधी हरकत कर रही होंगी और वो मुझ पे फिसल गई तो कुछ अनहोनी हो गई फिर। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूँ तो सही। तुम्हें बस इतना करना है, मेरे भैया के बस क्लोज में आना है। मैं गेट के पीछे से वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा और उसके बाद उसी वीडियो से तुमको ब्लैकमेल करूँगा, तभी तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम होगी। हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ, चलो चलते हैं जल्दी से। चलो। अरे शर्म आनी चाहिए थी तुझे। हाँ? क्या कमी रखी थी ये बता? बचपन से लेके आज तक तेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का मैंने ध्यान रखा, कभी किसी चीज के लिए मैंने तुझे मना नहीं किया। और तूने इस प्रॉपर्टी के लिए इतनी बड़ी साजिश रची, वो भी अपनी बीबी के कहने पे। भैया माफ़ कर दो मुझे, मैं बहक गया था, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भैया माफ़ कर दो मुझे। खुशबू बोलो ना भैया को। हाँ जेठ जी प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रॉपर्टी के लालच से हमें अंधा कर दिया और हमने ये गलत कदम उठा लिया। आज मैं भी एक गलती करने जा रहा हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के चला जाऊँगा। भैया मत जाओ अब ये घर छोड़ के। भैया प्लीज़, आपका क्या हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, हम सब साथ में रहेंगे, इसी घर में रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा भैया। जब इस घर से चला जाऊँगा ना, तब दुनिया वालों को बताते रहना कि इस प्रॉपर्टी के लिए तुमने अपने बड़े भाई के साथ क्या सलूक किया है ना? चाटते रहना इस प्रॉपर्टी को। खुश रहो। भैया रुक जाओ भैया, देखा क्या हो गया? इस प्रॉपर्टी के चक्कर में भैया घर छोड़कर चले गए। तुम मुझे क्यों चिल्ला रहे हो? गलती दोनों की बराबर की है और मैंने तुम्हें नहीं कहा था इस सब के बारे में, ठीक है ना? तुम्हें चिल्लाए जा रहे हो। खैर ये सब छोड़ो, जाकर जेठ जी को मतलब ब्रो को, वरना समाज में थू थू हो जाएगी। चलो चलो।